भारतीय बाजार की क्लोजिंग जो लास्ट फ्राइडे हमने देखी 24,870 यानी कि 24,900 से भी नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग कर दिखाई। फ्राइडे सेशन चैलेंजिंग रहेगा इसकी उम्मीद तो थी, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो 25,000 25,150 तक के हमने देखे थे ड्यूरिंग द वीक, उन लेवल्स को सरेंडर कर दिया निफ्टी ने एटलीस्ट। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी हमने देखा बिकवाली, बैंक निफ्टी की भी गिरावट जारी रही। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। एफआईएस डीआईएस के आंकड़े, एक दिन की खरीदारी और उसके बाद एफआईएस ने वापस बिकवाली का रुख दिखाया। हालांकि डीआईएस घरेलू संस्थागत निवेशक अब भी भारतीय बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। मानसी, देखिए डीआईएस का भी थोड़ा हौसला कम होता हुआ दिख रहा है और ये 32 दिनों की लगातार बाइंग के बाद एक सेल का फिगर आया है। छोटा है लेकिन ये है कि हाँ, डीआईएस ने भी लग रहा है कि नहीं अब बहुत तेजी कर ली, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि वो बिकवाली के मूड में है, वैसे कोई संकेत नहीं है। ज़्यादा उसको लेकर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है ना कि जब आप लगातार तेज़ी देखने के आदी हो जाते हैं तो आपको थोड़ी निराशा होती है। 329 करोड़ रुपए की ये सेलिंग आई है, लेकिन इन चीज़ों को मुझे लगता है थोड़ा पीछे छोड़ना चाहिए मानसी। और देखिए, भगवान गणेश की, लाल बाग के राजा की पहली झलक आ गई है। हम कहते भी हैं कि किसी भी शुभ कार्य की जो शुरुआत होती है वो भगवान गणेश का नाम लेकर करते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि बप्पा का आशीर्वाद बाजार को भी मिलेगा और जो अनिश्चितताएं हमने देखी हैं पिछले 4 से 5 महीने में, वो अनिश्चितताएं बप्पा दूर करेंगे। निवेशकों को भी अपना आशीर्वाद देंगे और निवेश का श्री गणेश बाजार में होते हुए हम देखेंगे। ये खूबसूरत तस्वीरें आई हैं, पहली झलक हमारे व्यूवर के सामने, मुंबई के जो निवासी हैं उनके सामने। हमारे दफ्तर से तो थोड़ी ही दूरी पर है वहाँ पर मानसी, और आई होप कि नहीं हमारी दफ्तर की पूरी टीम जाएगी आशीर्वाद लेने। अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी जो पुरातन जो सोच है उस पर हम आज भी टिके हुए हैं और इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं आस्था का फल भी आगे मिलता है। खैर, अगर हम बाजार की बात करें मानसी और एफआईएस की बात करें तो आप ये देखेंगे कि जो बाइंग आ रही है ना वो टिक नहीं पा रही है और यही दिक्कत है। इक्का दुक्का सत्र की बाइंग आती है। आप देखिए 18 अगस्त को, 21 अगस्त को बाइंग के फिगर जरूर हैं, लेकिन फिर से 22 अगस्त को वही कहानी, 1622 करोड़ रुपए की हमने बिकवाली देखी है। एक चीज अच्छी हुई है, अब जो मानसी आप जो ग्लोबल चीजें बता रही थी तो मैं उनको बहुत ही क्लोजली में सुन भी रहा था कि क्या की टेकअवेज निकले हैं। जेरोम पावेल ने संकेत तो दे दिए हैं कि सितंबर में रेट कट आएगा और पावेल के इस स्टेटमेंट के बावजूद भी ट्रंप हमलावर हैं, कह रहे हैं कि आपको दरें तो साल भर पहले ही घटा देनी चाहिए थी। इट्स टू लेट, अभी भी वो यही कह रहे हैं, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अभी ये घटाने को तैयार तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि सारी की सारी ये डेटा डिपेंडेंट होंगी। ये आंकड़े किस तरह से निकल के आते हैं उसके आधार पर ही फेड फैसले लेगा। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि हम किसी राजनीतिक दबाव के आगे झुकेंगे नहीं, हम यूएस फेड की स्वायत्तता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हालांकि पहले जो हॉकिश स्टांस था उसको घटा के उन्होंने डॉविश करने के संकेत दे दिए हैं जेरोम पावेल ने, और उम्मीदें ये हैं। अब तो सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से 84% लोग मान रहे हैं कि दरें घटने वाली हैं सितंबर की पॉलिसी में। दरें घटने का फायदा ये होगा, मैं एफआईएस के संदर्भ में ही आपको बता रहा हूं कि अभी वहां पर हम लगातार देख रहे थे कि जो बॉन्ड यील्ड थी वो एलिवेटेड लेवल पर थी, 4.3% के आसपास बॉन्ड यील्ड वहां पर जाके टिक रही थी। और जब भी हम देखते हैं कि जब बॉन्ड में ज्यादा पैसे बढ़ रहे हो, जब यील्ड अच्छी हो, तो थोड़े पैसे वहां पर निवेशक पार करके रखते हैं। अब वो जो दरें जब घटेंगी यूएस फेड की, तो फिर क्या होगा कि फिर वो बॉन्ड यील्ड को लेकर भी थोड़ा अट्रैक्शन कम होगा, यील्ड भी थोड़ी नीचे आते हुए दिखेगी और फिर शायद हो सकता है कि फंड्स का मुंह वहां से भंग हो और इमर्जिंग मार्केट की तरफ डिप्लॉय करने की तरफ वो बढ़े। उसका निश्चित तौर पर एक बेनिफिशियरी भारतीय बाजार भी होगा। तमाम तरह की अनिश्चितताएं रही हैं, कुछ अनिश्चितताएं अभी भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हम रूस और यूक्रेन के युद्ध रुकवाने के संदर्भ में जो बातचीत चल रही है मैं उससे खुश नहीं हूं। पिछले हफ्ते जो बाजार में जो तेजी बनी थी उसके पीछे पीएम मोदी का वो बयान तो था ही लाल किले से दरें घटाने को लेकर, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये भी था कि ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम को लेकर जल्दी हम अच्छी खबरें देखेंगे। अमेरिका और रूस के बीच में जो तनातनी चल रही थी वो भी थोड़े हमने ईज आउट होते हुए देखे हैं। तो अनिश्चितताएं तो हैं, लेकिन यहां से उम्मीद करके हम चलेंगे कि अब आगे
अपने जो डोमेस्टिक ट्रिगर होंगे, सरकार के जो प्रयास हैं कंजम्पशन को बूस्ट करने को लेकर, वो ज्यादा कारगर साबित होते हुए दिखेंगे। और पीएम मोदी ने तो डबल दिवाली की बातचीत की थी, लेकिन सरकार ने ताबड़तोड़ पीएम मोदी का अनाउंसमेंट, उसके बाद जीएसटी जीओएम की बैठक, इसके बाद यह डिसीजन हुआ है कि 3-4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और दरों को त्योहारों से पहले यानी कि दिवाली से काफी पहले सितंबर में ही इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये तो ये निश्चित तौर पर भारतीय बाजार के लिए एक ब्रीदर के तौर पर काम करेगा। और आज हम देख भी रहे हैं गिफ्ट निफ्टी हालांकि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं। ज्यादा ऊपर देखता शायद तो मैं निराश होता, क्योंकि फिर नई एंट्री के लिए ना कॉस्ट थोड़ी महंगी पड़ जाती है। तो अच्छा है कि आज 50 अंकों पर ही आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहा है और हम ऊपरी स्तरों से थोड़े करेक्ट भी हो गए हैं। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो पिछले लास्ट वीक के सोमवार के जो हाईज थे वहां से करीब 1000 पॉइंट निफ्टी बैंक नीचे आ गया है। और निफ्टी ने हालांकि थोड़े लेवल्स का नुकसान हुआ था, 24,900 का एक क्रूशियल लेवल था, उसके नीचे की क्लोजिंग आई थी, लेकिन डैमेज कंट्रोल के मूड में दिख रहा है। और उम्मीद करके चलेंगे कि आगे एफआईआईज का सपोर्ट भी भारतीय बाजार के लिए मिलेगा। अर्निंग रिकवरी आई है सेकेंड हाफ में, 9 से 10% के आसपास की अर्निंग ग्रोथ आ गई है। आपके जो फंडामेंटल्स हैं, मैक्रोज हैं, वो हमारे पक्ष में हैं। दिग्गज जो रेटिंग एजेंसी है, मूडीज हो गया, उसके बाद S&P ग्लोबल हो गया, उनका भरोसा है। तो ये तमाम चीजें, और सरकार कोशिश कर रही है कंजम्पशन को अच्छे से बूस्ट करने की, त्योहारी सीजन है ही। तो राह यहां से अच्छी लग रही है। शुक्रवार थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग थी, लोग वीकेंड के निश्चितता लेके नहीं जाना चाहते हैं और बिल्कुल वाजिब था, कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज नहीं थी भारतीय बाजार में बिकवाली के पीछे। तो वहां से उम्मीद करके चलेंगे कि एफआईआईज की जो बेरुखी है ना, कि कभी बाय कभी सेल, एक दिन के बाय 4 दिन की सेल, डीआईज का को लेकर ज्यादा कोई डरने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि फिर से बाइंग के फिगर उनके लौट आएंगे एक दिन के। अब आंकड़ों के लिहाज से मतलब ये हुआ कि हम जो कहते कि नहीं 33 दिन तक लगातार खरीदारी, अब वो हम नहीं कह पाएंगे, बट ये है कि कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। जी बिल्कुल, चिंता की तो बात नहीं है बाजार की, जिस तरह हम सेटअप की बात कर रहे हैं। अभिषेक, एक बार निफ्टी का सेटअप बताएं। देखिए फ्राइडे में थोड़ी गिरावट ज़रूर आई, लेकिन अगर लॉन्गर पिक्चर देखें तो 2 हफ्ते की गेंस भी तो ज़रूर देखने मिली है। और 4 दिन के अपमूव के बाद बाजार ठंडा हुआ, 24,900 के नीचे आया। बट जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि एक अच्छी सी जो है डिसेंट पॉजिटिव ओपनिंग भी देखने मिल सकती है, तो यहाँ से करंट लेवल्स पे क्या लगता है कि ये हफ्ता देखिए एक ट्रंकेटेड वीक भी है अभिषेक, तो लगता है कि एक दायरे में रह सकता है, क्योंकि 3-4 तारीख को अहम जीएसटी के भी न्यूज़ फ्लोज आने वाले हैं और यूएस के भी जो है कुछ मैक्रो डेटा आएंगी। तो ये हफ्ता भी एक कंसोलिडेशन बेसिस पे रहेगा, वो बेटर रहेगा निफ्टी के लिए। शरद, मुझे लगता नहीं कि कंसोलिडेशन होगा। यहां से आप तेजी की उम्मीद करके बाजार में चलिए, क्योंकि जो संकेत है ना, देखिए वो पॉजिटिव है। ग्लोबल बाजारों का सपोर्ट है। आज की ही अगर हम बात करें, डॉर रिकॉर्ड बना रहा है, दरें घटने के संकेत आ गए हैं। आपके डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा देने के सारे जो उपाय सरकार कर सकती है। पहले रेगुलेटर के हाथ में जो था उन्होंने किया, आरबीआई ने पहले किया, पहले वित्त मंत्री ने किया, अब जीएसटी को भी कट करके कह सकते हैं कि हथौड़ा गर्म है, लोहा गर्म है, एक और हथौड़ा मारने की सरकार ने पूरी की पूरी तैयारी कर दी है। तो ये अच्छी चीजें हैं। और मुझे लगता है कि अब ये जो टैरिफ को लेकर थोड़ा सा हैंगओवर है शरद। देखिए 27 तारीख हम गणेश उत्सव भी मना रहे होंगे। 27 तारीख ये वही तारीख है जब तक जो 25% का जो एडिशनल टैरिफ है उसको लागू करने पर भी नजर रहेगी कि क्या करता है अमेरिका। क्योंकि देखिए बातचीत बाकी देशों ने तो अपनी तरफ से कोशिश करके, जापान ने, कोरिया ने, यूरोप ने, तमाम देशों ने बातचीत की, लेकिन भारत ने अपना स्टांस ने बिल्कुल साफ कर दिया और उसके बाद हमने कोई बयान आते हुए देखे नहीं। पीएम मोदी ने बार बार यही कहा कि हम किसानों के हित के सामने झुकेंगे नहीं, और ये क्लियर मैसेजिंग है। निकी हेली का एक स्टेटमेंट आया है, जो कि पूर्व राजदूत थी, कि नहीं भारत को सोचना चाहिए बातचीत करने के बारे में, लेकिन भारत अपने स्टांस पर कायम है कि नहीं, हम उन चीजों से समझौता करेंगे नहीं। और उसके बाद ही हमने देखा कि अच्छा, अगर टैरिफ के इंपैक्ट को ऑफसेट करना है तो हमारे टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो पीएम मोदी ने सिर्फ अपने से खुद से ऐसा नहीं कि डिसीजन आके जीएसटी वाला बता दिया, उनके अपने आर्थिक सलाहकार हैं, तमाम वरिष्ठ सहयोगी हैं, वित्त मंत्रालय से उन्होंने सहयोग किया होगा, परामर्श किया होगा और सबसे पूछ के किया होगा कि अच्छा क्या किया जा सकता है, और ये जीएसटी को लेकर डिसीजन लिया गया। 3-4 सितंबर पर नजर रहेगी।
और ऑप्टिमिज्म है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और हमने कहा भी था कि बाजार में 24,800 तक के लेवल के जब निफ्टी जब जाए ना, तभी आपको टेंशन लेने की जरूरत है, अदरवाइज उसके पहले माहौल खराब होगा नहीं। 24,900 के नीचे गए, थोड़ा सा कन्विक्शन का लॉस तो थोड़ा सा हुआ, लेकिन यह है कि आज फिर से संकेत हम भारतीय बाजार के लिए अच्छे देख रहे हैं। और कम गैप के साथ अगर बाजार खुले तो मुझे लगता है कि बाइंग का एक अच्छा मौका होगा। कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। 24,800 निफ्टी के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। 25,000 अब एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, और 25,000 के ऊपर जब निकल जाए तो फिर से हम उन्हीं लेवल्स की बातचीत करेंगे, 25,150, 25,200। अदरवाइज फिलहाल के लिए माहौल ठीक है। शॉर्ट ना करें, शॉर्ट करने में जोखिम है। देखिए, अब इक्का दुक्का हो सकता है कि बाजार नीचे आ जाए, लेकिन ये ना बाजार अब तेजी का है, और इसमें शॉर्ट करके ट्रैप होने का, फंसने का जो जोखिम है वो काफी ज्यादा है। आप देखिए, शॉर्ट कवरिंग तो एफआईज भी कर रहे हैं। एफआईज भी ऐसा नहीं कि वो उनकी तरफ से बिकवाली आ रही है, लेकिन धीरे धीरे उनकी शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई है। हमने 8% के नीचे की उनकी होल्डिंग देखी, वो बढ़ के हो गई है 10.7%। तो 10% के ऊपर जाके उनकी लॉन्ग होल्डिंग वो इंडेक्स फ्यूचर में अब वो टिक रही है। तो संकेत आ रहे हैं कि एफआईज भी शॉर्ट्स अपने कवर करेंगे। थोड़े से ना बड़ी मात्रा में चाहिए, उतने से हमारा काम बनेगा नहीं, थोड़ा ज्यादा करें। वैसे डीआईज ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, जितना एफआईज ने बेचा उससे कहीं ज्यादा डीआईज ने हमारे खरीदा है। तो ये चीजें न्यूट्रलाइज तो हुई हैं, लेकिन बाजार के लिए जो पॉजिटिव खबरें हैं काफी ज्यादा हैं। 24,800 के नीचे गिरे और गिरकर अगर टिके तो ही मुझे लगता है कमजोरी का संकेत आएगा। अदरवाइज बाजार के लिए हम कह सकते हैं कि माहौल अच्छा दिख रहा है। दिवाली से पहले सरकार जीएसटी कटौती का तोहफा देने वाली है, तो जो कंजम्पशन में एक सवाल उठ रहा था कि क्या दिवाली तक लोग अपनी बाइंग टाल देंगे, क्या कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं एक उछाल के बाद फिर से थोड़ी नरमी के संकेत देंगे, आज फिर से कह सकते हैं कि उसको इग्नाइट करने का यह काम करेगी जो जीएसटी काउंसिल की बैठक समय से पहले सरकार ने ये बुलाई है। और दिवाली का इंतजार ना करके उसके पहले ही जीएसटी कट का तोहफा देने का सरकार ने जो फैसला किया है, बाजार के लिए ये काफी पसंद आएगा। और इस रिफॉर्म से बाजार के मूड में भी हम देखेंगे कि बाजार भी फॉर्म में लौटते हुए आज फिर से दिखेगा। और हाँ, रेट रैशनलाइजेशन की जो खबर आई थी उस तभी से हम देख रहे हैं कि बाजार में एक मजबूती देखने को मिली थी। तो ये जो नई बैठक होने वाली है 3 और 4 सितंबर को जीएसटी के 2 स्लैब के प्रस्ताव पर, काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और उम्मीद यही करके चलते हैं कि उसके सेंटिमेंट्स जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने देखे थे उसी तरह पॉजिटिव स्टांस नजर आए। 24,800 के नीचे कमजोरी हावी हो सकती है, लेकिन उसके आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। मार्केट तेजी का है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशन 24,947 इसी वक्त नजर आ रहे हैं। तो ठीक है, फिर 25,000 के लेवल्स के ऊपर तेजी की उम्मीद करके चलते हैं। लेकिन यस, 24,870 पर हम क्लोज हुए हैं, तो उसे नेगेट नहीं करेंगे। 24,800 के नीचे और ज्यादा कमजोरी हावी हो सकती है, बस ये आपको बताना है। लेकिन अब बैंक निफ्टी की तरफ एक रुख कर लेते हैं और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 55,150 के लेवल्स के आसपास करीब 600 अंकों की गिरावट पर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हमने देखी। कोटक बैंक टॉप लूजिंग कैंडिडेट नजर आया। सरकारी बैंक स्पेस में हम देख रहे लगातार 3 दिनों की गिरावट का दौर जारी। और जहां बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की बात हो रही है, एक इवेंट आज के लिए इंपॉर्टेंट जो आपके सामने रखना है, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, एसबीआई चेयरमैन सीएस शेट्टी और इमामी के मैनेजिंग डायरेक्टर हर्ष वर्धन अग्रवाल जो है वो एनुअल बैंकिंग कॉन्फ्रेंस फिबाक ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और फिक्की के साथ। इंपॉर्टेंट इवेंट, इससे जुड़े कोई टेक अवेज अगर आते हैं, मुंबई में ये बैठक होने वाली है, आप तक पहुंचाएंगे जरूर। लेकिन अभिषेक, बैंक निफ्टी में जिस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, पिछला पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे, कुछ सेशंस ऐसे थे जब ब्रॉडर मार्केट्स भी आउट परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अगर तुलना करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी इनफैक्ट निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी को। हाँ, क्लियरली मानसी, निफ्टी आउट परफॉर्म कर भी रहा था। और हम कह भी रहे थे कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिलेटिवली वीक है निफ्टी के मुकाबले। और हमारी नज़र थी 55,500 के स्तर पर कि 55,500 जब तक सेफ है तब तक मतलब आप मानिए कि अप ट्रेंड में ही है। अब ये हमने शुक्रवार को गिरावट देखी है निफ्टी बैंक में। और अगर आप पिछले हफ्ते के